प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे माई मदर एट 66। ठीक है ना। माई मदर एट 66 ये वाला पोएम आज हम लोग शुरू करेंगे। और आप लोग को इससे पहले मैं बता दूं कि लास्ट लेसन और लास्ट स्प्रिंग का मैंने क्वेश्चन आंसर और हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करा दिया है। अगर आप लोग ये नहीं देखे हैं तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। और पूरा का पूरा इसी चैनल पे ग्रामर का भी पोर्शन और लिटरेचर का भी पोर्शन कराया जाएगा, जिससे कि 9, 10, 11 और 12 का पूरा लिटरेचर का और पूरा ग्रामर का कराया जाएगा। और इससे पहले करा दिया गया है और क्वेश्चन आंसर भी हो गया है। तो इसको देखते हैं, माई मदर एट 66 जो कमला दास के द्वारा लिखी गई है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे हम लोग देखते हैं कमला दास के द्वारा माई मदर एट 66 लिखा हुआ। ठीक है ना। एकदम इजी तरीके से देखा जाएगा इसको। पहले हम लोग अबाउट द पोएट पढ़ लेते हैं। तो कमला दास क्या है? कमला दास 1934, इनका जन्म कब हुआ था? 1934 में, और इनका डेथ हो गया था 2009 में। ठीक है ना। अंडरलाइन करके रखिएगा। वाज बॉर्न इन मालाबार, केरला। केरला के मालाबार में इनका जन्म हुआ था। सी इज रिकॉग्नाइज्ड, पेंसिल लेकर के और बुक लेकर के बैठे रहिएगा कि जो मीनिंग कठिन लगता हो उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है ना। तो सी इज रिकॉग्नाइज्ड, वह पहचानी जाती हैं एज वन ऑफ इंडियंस फॉरमोस्ट पोएट्स, यानी कि वह सर्वश्रेष्ठ, फॉरमोस्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ पोएटों में से एक वो मानी जाती हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, उनके जो वर्क हैं उनके ओरिजिनलिटी के द्वारा जाने जाते हैं। वर्सैटिलिटी, वर्सैटिलिटी मतलब होता है प्रतिभा के रूप में जाने जाते हैं। एंड द इंडिजेनस, इंडिजेनस का मतलब होता है स्वदेशी, और स्वदेशी फ्लेवर ऑफ द सोल, यानी मिट्टी की, देश की स्वदेशी फ्लेवर भी उनके वर्क में दिखाई देते हैं, खूबसूरती दिखाई देता है। ठीक है ना। अगला है कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स, कमला दास ने बहुत सारे नॉवेल को प्रकाशित किया। पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित करना। एंड शॉर्ट स्टोरीज, और लघु कहानियां भी प्रकाशित की। इन इंग्लिश, इंग्लिश में, एंड मलयालम, और मलयालम में, अंडर द नेम माधवी कुट्टी। ठीक है ना। अंडरलाइन कीजिएगा, माधवी कुट्टी के अंडर में उन्होंने इंग्लिश में और मलयालम में बहुत सारे नॉवेल और स्टोरी को, शॉर्ट स्टोरीज को प्रकाशित की। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल, यहाँ पर कुछ इंग्लिश नॉवेल इंक्लूड शामिल किए गए हैं, जैसे अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 में आया था। ये अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट क्या है? नॉवेल है जो 1977 में आया था। ठीक है। एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज जो आई थी 1992, यानी कि 1992 में आई थी। कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज था। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, ये 5 बुकों का एडिशन होता है। सी इज ए सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, राइटर मतलब राइटर थी, राइटर है, वह एक संवेदनशील राइटर थी। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब ट्लेसी मतलब होता है बारीकी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, उसने मानवीय ह्यूमन रिलेशनशिप यानी मानवीय संबंध के बारे में बड़ी बारीकी से वो लिखती हैं इन लिरिक इडियम्स, अपने ये कविता में। जैसे उसका एक एग्जाम्पल है, माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, माई मदर एट 66 यह उनका एक उदाहरण है। ठीक है ना। तो ये हो गया कमला दास के बारे में। और हम लोग पढ़ेंगे, डायरेक्ट आते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। ठीक है ना। यहाँ से हम लोग का चलेगा, तो एक एक करके आप लोग लिखते रहिएगा मीनिंग, और उम्मीद है कि पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। देखते हैं ड्राइविंग, ये कमला दास बोलती हैं अपनी बातों को। ठीक है ना। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, अंडरलाइन कीजिए, कोचीन एक जगह है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। एक एक शब्द को देखिएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से
अपने माता पिता के घर से टू कोचिन कोचिन जाते हुए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह को, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचिन जाने को वाहन चलाते हुए, ड्राइविंग मतलब होता है वाहन चलाकर जाते हुए। फिर से देखते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचिन जाते हुए, ड्राइविंग करते हुए यानी कि वाहन से जाते हुए, यानी वाहन से जा रही थी अपने माता पिता के घर से, ठीक है ना। तो वो बैठी होती है उनके बगल में, कमला दास के बगल में उनकी माँ बैठी हुई होती हैं। तो आई सा, वो अपने लिए आई कहती हैं, आई सा मैंने देखा माई मदर अपनी माँ को बिसाइड मी जो मेरे बगल में बैठी थी, यानी मैं अपनी मेरे बगल में जो मेरी माँ बैठी थी उनको मैंने देखा, ठीक है ना, उनको देखती हैं। और कैसे, डोज, डोज का मतलब क्या होता है, जम्हाई लेना, जम्हाई लेकर के नहीं कि आधा सोए हुए, जम्हाई लेते हुए उनका मुंह खुला हुआ था, ओपन माउथड उनका मुंह खुला हुआ था, हर फेस एसन, एसन एसन लाइक दैट, ठीक है ना, एसन लाइक दैट का मतलब होता है उनका जो चेहरा था खुला हुआ था, एशन का मतलब होता है पीला पड़ जाना, और लाइक दैट ए कॉर्प, कॉर्प्स का मतलब होता है शव, शव होता है ना लाश, शव की तरह से उनका चेहरा उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। कहने का मतलब उनके बगल में उनकी माँ बैठी हुई थी और वो जम्हाई ले रही थी और खुले हुए मुंह के साथ उनका चेहरा लाश यानी मृतक शरीर के समान पीला दिखाई दे रहा था, ठीक है ना, पीला दिखाई दे रहा था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और रियलाइज्ड विथ पेन का मतलब और कष्ट के साथ एहसास की, रियलाइज का मतलब होता है एहसास करना, और कष्ट के साथ एहसास की, रियलाइज्ड विथ पेन कष्ट के साथ एहसास की, दैट सी वाज एज ओल्ड एज उतना बूढ़ी जितना कि सी लुक्ड, है ना, वह एहसास करती हैं कि वह जितनी दिखाई देती थी उतनी ही बूढ़ी हो गई हैं, जितनी वो दिखाई दे रही थी उम्र के हिसाब से वो उतनी ही बूढ़ी हैं। बट सून, लेकिन बहुत जल्द, है ना, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन यह विचार शीघ्र ही चला गया, यानी कि यह विचार शीघ्र ही उनके मन से चला गया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिलिंग, स्प्रिलिंग का मतलब क्या होता है, तेजी से दौड़ते हुए, और बाहर देखती हैं कि छोटे छोटे पौधे, यंग पौधे तेजी से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। बट आफ्टर द, एक मिनट, स्प्रिलिंग, द मेरी चिल्ड्रेन, खूब, मेरी का मतलब होता है प्रफुल्लित, चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और प्रफुल्लित बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, यानी कि बाहर जवान पेड़ यानी कम उम्र के पेड़ों को दौड़ते हुए देखा और प्रफुल्लित बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक इन के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, फ्यू यार्ड्स अवे, फ्यू यार्ड्स अवे मतलब कुछ दूरी पर, और कुछ दूरी पर खड़े होकर, ठीक है ना, फिर से देख लेते हैं ये आगे, कुछ दूरी पर खड़े होकर, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए टू कोचिन, कोचिन के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि पिछली शुक्रवार की सुबह कोचिंग के लिए रवाना हुए अपने माता पिता के घर से। आई सा माई मदर, मैंने अपने माँ को देखा, बिसाइड मी जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, डोज मतलब जम्हाई ले रही थी, ओपन माउथ और उनका मुंह खुला हुआ था, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, और उनका चेहरा जो खुला हुआ था, मुंह खुला हुआ था तो एक मृतक के समान पीला सा दिखाई पड़ रहा था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और दुख के साथ, कष्ट के साथ उन्होंने एहसास किया, दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह उतनी ही बूढ़ी दिखाई देती हैं जितना कि वो सोचती हैं, ठीक है ना, वह उतनी ही दिखाई देती, उतनी ही बूढ़ी हो गई थी जितना कि वो दिखाई देती हैं। दैट थॉट अवे, और बहुत जल्दी, सॉरी, लुक्ड बट सून
पुट दैट थॉट अवे, लेकिन बहुत जल्द ही वह विचार उनके मन से चला गया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिलिंग, और बाहर देखती हैं कार से कि नौजवान यानी कम उम्र के पेड़ तेजी से दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चे अब प्रफुल्लित होकर के अपने घरों से दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं यहाँ होने के बाद। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक इन के बाद स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, और कुछ दूरी पर खड़े होकर के, कुछ दूरी पर वो खड़ी हो जाती है, यानी सिक्योरिटी चेकिंग हो जाता है एयरपोर्ट पे, तो उस पर कुछ दूरी पर खड़े होकर के वो देखती हैं, है ना। अवे यहाँ पर देख लेते हैं अवे। फिर उसके बाद क्या है, आई लुक्ड अगैन एट हर, मैंने फिर उनके चेहरे को देखा। ये कवित्री कहती हैं कि मैंने फिर से उनके चेहरे को देखा। वैन पैल, पैल का मतलब होता है पीला पड़ जाना, वैन का मतलब होता है फीका, फीका पीला सा दिखाई दे रहा था उनका चेहरा। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, ठीक है ना, पिछले, जैसे कि वो पिछले शीतकाल के चंद्रमा की भांति फीकी और पीली सी थी। कहने का मतलब फिर से देख लेते, लेट विंटर्स मून का मतलब होता है पिछले शीतकाल के चंद्रमा की तरह से। एंड लेफ्ट दैट ओल्ड, पिछले चंद्रमा, पिछले शीतकाल की चंद्रमा की भांति फीकी और पीली दिखाई दे रही थी। वान का मतलब होता है फीकी और पैल का मतलब होता है पीली, ठीक है ना, पीला सा दिखाई दे रहा था उनका चेहरा। आगे देखते हैं डेट ओल्ड, फैमिलियर एज, फैमिलियर का मतलब पुराना, जाना पहचाना, दर्द महसूस हो रहा था। माई चाइल्डहुड्स फियर, जैसे मेरे बचपन का डर, है ना, जाना पहचाना पुराना दर्द उन्होंने महसूस किया, मेरे बचपन का डर, वो पुराना दर्द। बट ऑल आई सेड वाज, ठीक है ना, परंतु मैंने केवल इतना ही कहा था। बट लेकिन, ऑल आई सेड लेकिन, परंतु मैं, लेकिन इतना ही मैंने कहा था। सी यू सून अम्मा, हम फिर मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल, और हमने केवल मुस्कुराता रहा, और केवल मैं मुस्कुराती रही। एंड स्माइल, और मुस्कुराती रही। एंड स्माइल, और वह मुस्कुराती रही, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं, अवे आई लुक्ड अगेन एट हर फेस, यानी कि मैं फिर से कुछ दूरी पर खड़ी होकर के उनके चेहरे को देखी। वान फीका, पैल मतलब पीला, फीला अब पीका, फीका और पीला सा चेहरा हो गया था। एज अ लेट विंटर्स मून एंड लेफ्ट दैट ओल्ड, यानी कि मून तक देखते हैं, यानी कि पिछले शीतकाल के चंद्रमा की तरह से उनका चेहरा फीकी और पीला सा दिखाई दे रहा था। लेफ्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, फेमिलियर का मतलब जाना पहचाना, एज मतलब दर्द, वह पुराना जाना पहचाना दर्द महसूस हुआ। आई से फेमिलियर एज, माई चाइल्डहुड फियर, जैसे मेरे बचपन का दर्द। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने सब कुछ केवल इतना ही कहा। सी यू सून अम्मा, हम फिर से मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल, हमने केवल मुस्कुराया। एंड स्माइल, मुस्कुराया एंड स्माइल, यानी कि ये बिछड़ने की, एक माँ से बिछड़ने की जो विरह होती है उनके बारे में बताती हैं। कुल मिला के ये है कि ये कहती हैं शुरू से कि मैं पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता से कोचिंग को वाहन से जाते हुए अपने माँ को मैंने देखा, है ना। एक बार में देख लेते हैं, माँ को देखा, वो मेरी बगल में बैठी हुई थी और वह सो करके आधा सो करके जम्हाई ले रही थी और उनका मुंह खुला हुआ था। तो उनका चेहरा, जब मुंह खुला हुआ था तो उनका चेहरा लाश की तरह से पीला दिखाई दे रहा था और कष्ट के साथ मैंने एहसास किया कि वह जितनी दिखती थी उतनी ही बूढ़ी थी, लेकिन बहुत जल्द ही, जितनी दिखती थी उतनी ही बूढ़ी थी, लेकिन शीघ्र ही वह विचार मेरे मन से दूर हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो बाहर खिड़की से देखती हैं कि कम उम्र के पेड़ पौधे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम लोग गाड़ी आगे बढ़ाते हैं तो पीछे की तरफ या हम लोग के हम लोग की तरफ आते हुए पेड़ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वो बाहर देखती हैं कि कम उम्र के जो पेड़ पौधे हैं दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रफुल्लित खुश मिजाज वाले बच्चे खेल कूदते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और इतने करते हुए तब तक वो हवाई अड्डे पर पहुंच जाती हैं और हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी चेक इन के बाद वो कुछ दूरी पर खड़ी होकर के, यानी सिक्योरिटी चेकिंग के बाद उनको आगे भेज दिया जाता है प्लेन की तरफ,
कमला दास को और इनकी माँ को पीछे भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो वह प्लेन की तरफ जाती हैं, तो कुछ दूरी पर खड़ी होकर के अपनी माँ को फिर से देखती हैं, कमला दास अपनी माँ को फिर से देखती हैं, तो वही चेहरा दिखाई देता है पिछले शीतकाल के चंद्रमा की तरह से उनका चेहरा फीका पीला सा दिखाई देता है। लेकिन एक जाना पहचाना वो दर्द, जो बचपन का जो दर्द होता था, वही डर दिखाई पड़ता है, महसूस होता है। लेकिन केवल वह उतना ही कहती हैं अपनी माँ से कि फिर हम मिलेंगे अम्मा, और वह मुस्कुराती हैं और मुस्कुराते हुए चल देती हैं। यहाँ पर फैमिलियर चाइल्डहुड फियर का मतलब जैसे हम लोग बचपन में होते थे, मम्मी पापा कहीं मार्केट जाते थे या बगल में जाते थे, तो छोटे बच्चों को छोड़ करके जाते हैं, एक आध दो या 10-5 रुपये दे करके, तो एक डर सा बना रहता है छोटे बच्चों को जो रोते हैं ना, तो ऐसे ही डर वाला, तो ये फैमिलियर डर दिखाई देता है, जाना पहचाना एज दिखाती है, ठीक है ना। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर से बेहतर ये आ गया होगा। और इसके बाद जो आएगा वो इसका स्टेंजा वेज क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा, तो इसको सारे बच्चे में शेयर कीजिएगा, जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट सबको लाभ हो सके, क्योंकि इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और पूरा का पूरा ये दिसंबर तक पूरा आप लोग का कोर्स करा दिया जाएगा, ग्रामर का हो या लिटरेचर का, ठीक है ना। सब में शेयर कीजिएगा, 9 से लेकर के 12 तक, यानी 9, 10, 11, 12 सबका हम लोग पढ़ाएंगे। और इसी चैनल पर आप लोग को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और उसके साथ साथ प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहाँ से जा करके देखिए और लोगों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।